रिफ्यूजी कॉलोनी में एक घर पर चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 40 लाख रुपए मूल्य के गहने व सामान चुरा लिया। रिफ्यूजी कॉलोनी के रहने वाले हरविंदर सिंह 2 दिनों पूर्व सपरिवार कोलकाता गए थे। बुधवार को सुबह घर लौटने पर ताला टूटा पाया और अलमारी भी तोड़कर सारे गहने व सामान ले गए, जिनका मूल्य 40 लाख के लगभग आका जा रहा है। पुलिस को उन्होंने खबर किया। पुलिस तहकीकात में जुटी है। अरे बाबू बाबू नहीं आ जाता मेरे जैसे आए हैं करीब 4:15-20 पे देखिए गेट का ताला जो है नहीं है, उसमें देख रहे हैं तो ताला भी खुला हुआ है, ताला भी नहीं है, बिल्कुल काटा हुआ है। और अंदर आए वो तो सारी अलमारी वगैरह इस तरह का कंडीशन में पड़ी हुई। प्रशासन के किसी अधिकारी आए थे? हाँ जी, घर में कोई था कि पुलिस नहीं, घर में कोई भी नहीं था उस समय। ऊपर में रेंटल रहते हैं। हाँ, रेंटल वाले अपने ऊपर में थे वो तो। रास्ता दूसरा हाँ, उनका रास्ता दूसरा है। कितने का आपका सामान गया होगा? क्या लगभग कह नहीं सकते, लगभग अंदाज कुछ नुकसान तो काफी है। पुलिस आई थी तो क्या डॉग स्कॉट लेके आई थी? डॉग वगैरह स्कॉट तो डॉग वगैरह लेके आए, उन्होंने देखा लेकिन कुछ खास कुछ ट्रेस नहीं हुआ। आपको किसी पे शक या कोई ऐसा आपके? हमारे को लगता है कि हमारी नौकरानी का ये काम हो सकता है। नौकरानी को जानकारी थी कि आप लोग यहाँ नहीं है? हाँ, वो घर पर ही रहती थी? हाँ, वो करीब कल 12 बजे दोपहर को बेड वगैरह सब करके गई थी कि भाई चलो ठीक है, रात को आएंगे, देर से देर भी आ सकते हैं। ये लोग बाहर गए हुए थे, तो कल सुबह गए थे बाहर स्टेट से कोलकाता, पूरी फैमिली गई हुई थी। और उसके बाद जब ये कल सुबह 4 बजे जब आए, आज सुबह 4 बजे जब आए तो देखा कि घर का ताला कटा हुआ था, टूटा हुआ था और घर में चोरी हो गई थी। तो फिर इन्फॉर्म किया इन लोग, तो छानबीन चल रही है। कितने का लगभग सामान की चोरी हुई? अब सामान तो ये लोग बता रहे हैं जैसा कि ज्वेलरी जितनी थी, अच्छा खासा ज्वेलरी। कितने लगभग 20 लाख के आसपास की ज्वेलरी। रेलवे यार्ड में ढुलाई का काम करने वाले मजदूरों ने ठेकेदार के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए जमकर नारेबाजी की। ठेकेदार पर पैसे नहीं देने और मारपीट करने का आरोप है। रेलवे यार्ड में माल ढुलाई करने वाले मजदूरों ने ठेकेदार कमलेश दुबे पर मजदूरों ने पैसे नहीं देने और दबंगई और मारपीट करने का आरोप लगाया है। 2 मजदूरों को बुधवार को मारपीट कर घायल करने का आरोप लगाया है, जिसे एमजीएम में लाया गया है। सारे मजदूरों ने कामकाज ठप करते हुए एकजुटता दिखाई और एमजीएम अस्पताल में जमकर नारेबाजी की। मजदूर की मांग पूरी करना होगा। मजदूर ये मामला बरवा में स्थित माल गोदाम, जहाँ पर रेक खाली होते हैं रेलगाड़ी की, ये सारे उसके मजदूर हैं। और मजदूर के ऊपर में जो वहाँ के ठेकेदार है लोकल, वो हमेशा से अत्याचार करता है। उसी का परिणाम स्वरूप आज उन्होंने उसके ऊपर हमला किया। जिनका जो बकाया पैसा अगर वो मांगे तो हमला करके उनका सर पैर हाथ तोड़ दिया है मार के। तो इसी के लेकर वहाँ के सारे मजदूर आज हड़ताल करने चल गए और इनका एक ही डिमांड है कि जो मार किए हैं, जो मारे हैं, उसका गिरफ्तारी हो और जो मजदूरों का बकाया है उसे मिलना चाहिए, नहीं तो पूरा हड़ताल रहेगा वहाँ पर। काम वो कमलेश दुबे है। अच्छा, उन्हीं के द्वारा ये लोग को पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, वो काम लेते हैं। लेकिन जब उनके ठीक वो अपने जो मेन ठेकेदार से पैसा ले लेते हैं, लेकिन जब इन लोग को जब देने की बात होता है तो पैसा काट के देते हैं या देते ही नहीं है। किसी के 60,000, किसी के 1 लाख 2-2 लाख रुपए पैसा बकाया मजदूरों का। तो इन लोग का एक ही डिमांड है, जो मारे हैं उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए और जो बकाया पैसा उसे दिया जाए, तभी जाके लोग काम फिर से शुरू करेंगे। नए वित्तीय वर्ष के आरंभ होने पर टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्र ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर भविष्य की योजनाओं का खुलासा किया। एमडी टीवी नरेंद्र ने कई मुद्दों पर चर्चा की और कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आगे हर क्षेत्र में काफी मेहनत करनी है। ईस्टर्न कॉरिडोर योजना पर उन्होंने सकारात्मकता दिखाई। साथ ही कहा कि अन्य विकल्पों को देखते हुए रांची में बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा सकता है। उनके साथ कौशिक चटर्जी भी मौजूद थे। आइए सीधे सुनते हैं उनकी जुबानी। एंटी डंपिंग 2 इशू होता है। एक ऑप्शन है एंटी डंपिंग ड्यूटी का, पर एंटी डंपिंग एस्टैब्लिश करने में टाइम लगता है और गवर्नमेंट का भी एक प्रोसेस होता है और वो तो टाइम लगता है। तो इसीलिए हम लोग जो मांग रहे हैं और स्टील इंडस्ट्री की तरफ से हम लोग जो रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट को, इज व्हाट इज कॉल्ड सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब ये है कि हम लोग ये नहीं बोल रहे कि इधर जो प्राइस है वो चाइना के प्राइस से कम है, पर अगर कुछ अनलेस देयर इज सम प्रोटेक्शन और सम सॉर्ट ऑफ कंफर्ट,
लोकल इंडस्ट्री के लिए ये डेट्रीमेंटल हो गया, इसीलिए सेफ गार्ड ड्यूटी होता है। सेफ गार्ड ड्यूटी का भी एक टाइम होता है एस्टैब्लिश करने में, वो प्रोसेस हमने शुरू किया है, गवर्नमेंट के साथ बात किया है, जो डेटा मांगा है हम लोग दिया है, क्योंकि ये भी क्लियर है, कस्टम्स डेटा से भी पता चलता है कि ये साल में हम लोग का जो चाइना से इंपोर्ट है वो डबल है लास्ट ईयर से, और चाइना का भी जैसे हम बोल रहे हैं, चाइना का एक्सपोर्ट नॉर्मली था 40 मिलियन, 50 मिलियन, 60 मिलियन था, डेटा पब्लिक डेटा है, और ये साल में जनवरी में एक्सपोर्ट रहा 10 मिलियन, क्योंकि जमशेदपुर भी एक यूनिक फैसिलिटी है, क्योंकि जैसे कलिंगानगर का लेआउट बहुत साफ है, क्योंकि हम लोग प्लान करके बनाए। जमशेदपुर में 100 साल में वी हैव ग्रोन हियर एंड देयर, तो ऑप्टिमल लेआउट नहीं है। इफ यू लुक एट कॉस्को, जो हम मानते हैं बेंचमार्क है प्रोडक्टिविटी में, वो लोग का बेंचमार्क है 2200 टन पर एम्प्लॉय। 1 अप्रैल से लगभग हर वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई है। 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट अब 10 रुपए के हो गए हैं। आम बजट पेश होने के बाद अप्रैल की 1 तारीख से ही वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से अब लोगों की जेबों पर असर करना शुरू कर दिया है। पहले प्लेटफॉर्म टिकट 5 रुपए की आती थी, पर अब 10 रुपए लगेंगे। इससे लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। मजे की बात तो यह है कि कुछ लोगों ने इसका तोड़ भी निकाल लिया है। वे प्लेटफॉर्म टिकट लेने के बजाय निकट के कोई स्टेशन जैसे आसन बने आदित्यपुर आदि का टिकट 5 रुपए में लेकर, जिसकी वैलिडिटी 24 घंटे की है, जबकि वर्तमान प्लेटफॉर्म टिकट की वैलिडिटी महज 2 घंटे की है। प्लेटफॉर्म टिकट लिए हैं जी, प्लेटफॉर्म टिकट बहुत महंगा हो चुका है, 10 रुपए का। हम आदित्यपुर का टिकट ले लिए, वो तो 5 का है, और फायदा उसमें है 10 का। अगर हम टिकट लेते हैं 10 रुपये में 2 घंटा मिलेगा वैलिडिटी, तो आदित्यपुर का लेके 5 का मिलेगा, फायदा नहीं है लेने का प्लेटफॉर्म टिकट। छोड़ने हैं प्लेटफॉर्म टिकट लिए हैं? नहीं लिए। कहाँ है? यहाँ पे 10 रुपये टिकट का दाम हो गया है, तो हम आसान वानी का टिकट लेनी है 5 रुपया, और इसका टिकट मतलब वैल्यू 2 घंटा ही है, और उसका 24 घंटा है। क्या है स्टेशन? आदित्यपुर आते हैं, बच्चिया को पहुँचाने आए, प्लेटफॉर्म टिकट नहीं लेकर के आदित्यपुर का टिकट लिए, समझ रहे? आदित्यपुर जम्मू से उतर जाएंगे, चली जाएगी बच्ची, चली जाएगी। अब सीधे 4 अप्रैल को ही बैंक खुलेंगे और कामकाज सामान्य होगा। लगातार बैंकों में छुट्टी से एटीएम सेवा भी प्रभावित हो सकती है। लोहा नगरी के सभी निजी व सरकारी बैंकों में लगातार 3 दिनों तक छुट्टियां रहेंगी। 1 अप्रैल को वार्षिक लेखा के कारण बैंकों में छुट्टियां रहेंगी। 2 अप्रैल को महावीर जयंती की छुट्टी है और 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे की छुट्टियां हैं। मजे की बात तो यह है कि 2 अप्रैल को स्कूलों में छुट्टियां नहीं है, पर बैंक बंद रहेंगे। 4 अप्रैल को तो बैंक खुलेंगे, पर काम काज होगा सिर्फ आधा बेला, क्योंकि उस दिन शनिवार है और फिर रविवार की छुट्टी। यदि कोई जरूरी काम हो तो शनिवार को सिर्फ आधा बेला ही बैंक खुले रहेंगे। इतना ही नहीं, एटीएम सेवा भी प्रभावित हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। आज बैंक बंद है, कस्टमर सर्विस के लिए बंद है, लेकिन बैंक खुला है स्टाफ के लिए, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग का काम चल रहा है, इसलिए सिस्टम बंद है। ठीक है, ये हॉलीडे नहीं है हम लोग के लिए, स्टाफ के लिए। ये पब्लिक के लिए काम नहीं होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम डाउन है, एनुअल क्लोजिंग का काम चल रहा है। कस्टमर लेन देन पूरा बंद है? हाँ, नेचुरल है, क्योंकि अगर वो बंद नहीं रहेगा तो ये एनुअल क्लोजिंग नहीं होगा, बैंक का खाता जो वही है वो बंद ही नहीं होगा। तो कब से कब तक बंद रहेगा बैंक? 2 तारीख का छुट्टी है और 3 तारीख छुट्टी है, गुड फ्राइडे का।